नमस्ते दोस्तों, क्या आपने ऐसी मूवी देखी है जहां एक ऐसी दुनिया दिखाई गई हो कि ज़ोंबी इंसानों से ज्यादा इंसानी बन चुके हैं और इंसान खुद को अंधेरे का देवता बताकर मासूम लोगों की बलि दे रहे हैं। एक मासूम बच्चा जिसे जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना पड़ता है, एक डॉक्टर जो एक ज़ोंबी को ठीक करने की कोशिश में लगा पड़ा है और एक पागल आदमी जो खुद को भगवान का बेटा मान बैठा है। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा ज़ोंबी, बलि, धोखा, डर, इमोशन और एक ऐसा ट्विस्ट जो आखिरी सीन तक आपकी सांसें रोक देगा। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक ऐसी डार्क ज़ोंबी मूवी की पूरी कहानी जहाँ असली राक्षस ज़ोंबी नहीं इंसान है और मूवी का नाम 28 Years Later द बोन टेम्पल है। मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं कि एक स्विमिंग पूल है जहां पानी बिल्कुल नहीं था। वहां स्विमिंग पूल के अंदर एक छोटे से बच्चे के साथ एक लड़के की लड़ाई हो रही है और चारों तरफ लोग मजा ले रहे थे और ये सब करवाने वाला स्विमिंग पूल के ऊपर बैठकर देख रहा था। उसका कहना था कि जो भी इन दोनों में से बचेगा वो रक्षक बनेगा और जो मरेगा वो अंधेरे देवता के लिए भेंट होगा। यहाँ पर जो बच्चा लड़ने वाला था वो बहुत ही डरा हुआ था। वो डरते हुए जैसे ही उस लड़के को मारता है, वो लड़का इस बच्चे के हाथ को पकड़ लेता है। उसको पता था कि ये बच्चा उसको मार ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो उसके साथ खेल रहा होता है। इसी बीच उस बच्चे के हाथ से चाकू गिर जाता है, जिससे वो लड़का उस चाकू के ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी एक लड़की बोलती है कि खेल क्यों रहा है, मारना है तो जल्दी मारना। वो लड़का चिढ़ जाता है और कहता है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता है, तू चुपचाप खेल देख। इसी बीच वो बच्चा उस लड़के का पैंट खोल देता है। वो लड़का जैसे ही पीछे हटता है, बच्चा जल्दी से चाकू उठाकर उसके पैर में घुसा देता है। लड़का गुस्से में कहता है कि तेरे इसी चाकू से तुझे ही मारूंगा। और वो लड़का जैसे ही अपने पैर से चाकू निकालता है, उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिमी, जो कि ये सब करवा रहा था, वो नीचे आकर उस लड़के को डांटता है कि एक बच्चे को क्यों उसने इतना कम समझा। वो लड़का बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन जिमी कहता है कि उसका बलि चढ़ चुका है और खेल का नियम भी है, अगर उस लड़के की मदद की गई तो अंधेरे का देवता बुरा मान जाएगा। जिमी उस बच्चे का नाम पूछता है। वो लड़का बोलता है कि उसका नाम स्पाइक है, जिस पर जिमी कहता है कि उसका नाम जंच नहीं रहा है और उस बच्चे का नाम जिमी रख देता है। दरअसल जिमी अपने गैंग के सारे लोगों को जिमी नाम से ही बुलाता है और अपने गैंग को रक्षक कहता है और वो उस बच्चे को भी अपने गैंग में शामिल करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगल में एक आदमी डरता हुआ हाथ में धनुष लेकर किसी का शिकार करने निकला है। तभी उस पर कुछ ज़ॉम्बी अटैक करके उसे खा लेते हैं और खाते वक्त वहाँ एक सैमसन नाम का एक ज़ॉम्बी था। उसे और एक इंसान की गंध आती है, जिसके वजह से वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी हम डॉक्टर केल्सन को देखते हैं। सैमसन जैसे ही उनके सामने आ जाता है, केल्सन डरकर कुछ नशीली चीजों से उस पर अटैक कर देते हैं। केल्सन उसे मारते नहीं है, बल्कि सैमसन के शरीर पर कुछ तीर लगे हुए थे, जिसके वजह से वो घायल हो चुका था। केल्सन उसका इलाज करते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि सैमसन नाम उन्होंने ही दिया था जब ये वायरस पहली बार इस शहर में फैला था। सैमसन केल्सन को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि केल्सन ने उसे कुछ नशीली चीज दी हुई थी जिससे उसे नशा हो रहा था। इसके बाद केल्सन उधर से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में केल्सन को हम देखते हैं जो कि अपने घर में है। उन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए जमीन के अंदर खुफिया तरीके से एक कमरा बनाया था। उस कमरे में उनके परिवार का फोटो भी था, जिसे वो बहुत याद करके रोते हैं। नेक्स्ट डे सैमसन फिर से केल्सन के पास आता है। केल्सन को थोड़ा आइडिया आ चुका होता है कि सैमसन या तो मारने आया है या फिर उस नशीली चीज के लिए आया है जो केल्सन के पास है। इसीलिए वो फिर से उसके शरीर में वो नशीली चीज इंजेक्ट करते हैं और डरते हुए उसे पास बुलाते हुए कहते हैं कि सैमसन, मैं तुम्हें भरोसा करके बुला रहा हूँ। उस नशीली चीज की वजह से सैमसन को नशा होना शुरू हो जाता है। वो सैमसन को कहते हैं कि वायरस उसके दिमाग में घुस चुका है, इसीलिए वो इंसान देखते ही खतरा महसूस करता है। लेकिन केल्सन से उसे कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो सैमसन को ठीक करना चाहते हैं। केल्सन यहाँ पर देख रहे थे कि सैमसन का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इसीलिए वो पॉकेट से कुछ नशीली चीज निकाल कर खा लेते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। केल्सन यहाँ पर देखना चाह रहे थे कि क्या सैमसन उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाएगा या नहीं, इसीलिए वो ऐसा फैसला लेते हैं। जैसे ही उन्हें होश आता है, देखते हैं कि सैमसन ने उन्हें कुछ भी नहीं किया है। वो खुश हो जाते हैं कि सैमसन अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और हम देखते हैं कि दोनों के बीच अभी दोस्ती भी हो गई है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंगल में 3 लोग घूम रहे थे। तभी पास ही एक ज़ॉम्बी गुजर रहा था। ज़ॉम्बी इन लोगों को नहीं देख पाया, लेकिन ये लोग उस ज़ॉम्बी को देखकर छुप जाते हैं। तभी इन तीनों में से एक ने उस ज़ॉम्बी को मारने का सोचा। उसे मना किया गया, लेकिन वो नहीं माना और उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही उस ज़ॉम्बी को मारा, वो ज़ॉम्बी जोर से चिल्लाने लगा और उसके मुंह पर खून थूक दिया, जिससे वो भी इन्फेक्ट होकर खून की उल्टी करने लगा। वहाँ पर जो बाकी 2 लोग थे, उनमें से एक लड़की थी, जिसे उस ज़ॉम्बी के चिल्लाने से पता चल गया कि इसके चिल्लाने से बाकी ज़ॉम्बी भी यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए वो उसके साथ जो लड़का था उसे भागने के लिए कहती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर लौटते हैं, देखते हैं कि जिमी और उसके लोग उनके घर में घुसे हैं। वो लोग उनके घर में घुसकर उनका खाना खा रहे थे। वो लोग जिमी और उसके लोगों को घर से निकल जाने को कहते हैं। जिमी कहता है कि निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले अंधेरे के देवता को भेंट चढ़ाकर ही जाएंगे। इतना सुनने के बाद उस घर के लोगों के साथ जिमी और उसके लोगों की हाथापाई हो जाती है, लेकिन जिमी और उसके लोग उन लोगों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, जिससे वो लोग कुछ को वहाँ पर मार देते हैं। लेकिन तभी एक प्रेग्नेंट औरत वहाँ से भाग जाती है, जिससे जिमी अपने एक आदमी को उसके पीछे भेज देता है। इसके बाद वो अपनी ही एक लड़की को, जिसका नाम केली है, उसे कहता है कि वो जाए और ढूंढे कि और कहाँ पर लोग हैं, ताकि ये लोग वहाँ जाकर अंधेरे के देवता के लिए बलि चढ़ा सकें। केली सीधा जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है, लेकिन वो डरती नहीं, उस ज़ॉम्बी को मार देती है। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद वो सैमसन और केल्सन को देखती है और उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है कि इंसान और ज़ॉम्बी कैसे मिलकर डांस कर सकते हैं। ज़ॉम्बी तो इंसान को देखते ही अटैक करने लगते हैं। वो सोचती है कि ये खबर तो जिमी को देनी चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि जिमी जिन लोगों को पकड़ा था, उन्हें एक जगह पर बांधकर कहता है कि वो
वो देवता का बेटा है। देवता ने उसे ऑर्डर दिया है, इसीलिए वो और उसके लोग जगह जगह जाकर देवता के लिए बलि ढूंढते हैं और आज की बलि ये लोग हैं। इतना कहकर वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि बलि देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इतना सुनने के बाद उसके लोग उन लोगों की स्किन को छुरी से काटने लगते हैं और शरीर से अलग करके फेंक रहे होते हैं। वहाँ पर वो बच्चा भी था जिसे हम मूवी के शुरुआत में देखे थे, उसका नाम स्पाइक है। वो ये सब देख नहीं पाता, जिससे वो उल्टी करता हुआ बाहर निकल आता है। तभी केली भी वहाँ आ जाती है। वो स्पाइक को देखकर उसे समझाने लगती है कि उन लोगों का काम ही यही है और उसे भी ये काम करना ही होगा। स्पाइक रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। केली स्पाइक का मासूम चेहरा देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे दूसरी तरफ ले जाती है ताकि बाकी लोग इसे कमजोर समझकर मार न दें। दूसरी तरफ देखते हैं कि केल्सन सैमसन को कह रहे हैं कि वो जो सैमसन को दवाई दे रहे हैं वो अभी कम है। उस दवाई को बहुत सारी दवाई और अफीम मिलाकर बनाया गया था। वो दवा अभी बहुत कम है, इसीलिए उसके लिए दवाई बनाना मुश्किल है। केल्सन यहाँ पर फैसला लेते हैं कि सैमसन को मरना होगा। वो डर रहे थे कि कहीं दवाई खत्म होने के बाद सैमसन उन्हें मार न दे, इसीलिए उन्होंने सैमसन के लिए एक इंजेक्शन बनाकर रखा था। वो उस इंजेक्शन को निकालकर फिर से कहते हैं कि सैमसन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अगर आखिरी बार कुछ बोल दिए तो मैं रुक जाऊंगा। केल्सन कुछ समय रुक जाते हैं लेकिन सैमसन चुप ही था, इसीलिए केल्सन उसके शरीर में इंजेक्शन की सुई को घुसा देते हैं। तभी सैमसन ऊपर की तरफ चांद को देखकर चांद बोल देता है, जिससे केल्सन रुक जाते हैं। उन्होंने सिर्फ सुई को उसके शरीर में घुसाया था। अगर सैमसन चांद बोलने में थोड़ा सा भी देर कर देता तो शायद वो नहीं बचता। केल्सन खुश हो जाते हैं और उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर जिमी और उसके लोग बलि देने के लिए कुछ लोगों की चमड़ी अलग कर रहे थे। तभी जिमी एक लड़के के पास जाकर कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो एक रास्ता है, तुम्हें मेरे इन लोगों में से एक के साथ लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें मेरे गैंग के साथ मिलकर काम करना होगा। वो लड़का मान जाता है और जब जिमी के लोगों में से किसी को चुनने की बारी आई तो वो एक लड़की को चुनता है ताकि वो आसानी से उसे हरा सके। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच फाइट होती है, लड़की उस लड़के को बुरी तरह घायल कर देती है और जैसे ही उसे मारने वाली थी तभी वहाँ पर पहले से मौजूद वो प्रेग्नेंट औरत थी जो कि छुपी हुई थी। वो उसे बचाने के लिए क्रेन का जो हुक होता है उसे इस लड़की के सिर पर मारती है, जिससे वो मर जाती है। जिमी उसे देख लेता है और उसे पकड़ने को कहता है। तभी वो लड़का जो घायल था उसे एक गैस सिलेंडर दिखता है। वो उस गैस में आग लगाकर जिमी के कुछ लोगों को जला देता है, जिससे जिमी के कुछ लोग तो मरते ही हैं, उसके साथ ही उसके अपने लोग भी मर जाते हैं। जिमी और उसके बचे हुए लोग डर के मारे बाहर चले आते हैं। तभी वो प्रेग्नेंट औरत घर के ऊपर से निकलकर छुपते हुए भाग रही थी, लेकिन जिमी उसे देख लेता है और स्पाइक को ऑर्डर देता है कि उस प्रेग्नेंट औरत को पकड़ कर लाए। स्पाइक उस प्रेग्नेंट औरत के पीछे भागता है और गेट के पास पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइक उसे मारने के बजाय उससे कहने लगता है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। दरअसल स्पाइक अपनी जान बचाने के लिए ही जिमी के गैंग में शामिल हो गया था। उसे अभी तक भागने का मौका ही नहीं मिला था। वो जैसे ही इस औरत को भागता हुआ देखा, उसे भी एक उम्मीद दिखने लगी और उसने ये सब कहा, लेकिन उस औरत को ये सब चाल लगा, इसीलिए वो स्पाइक को धक्का देकर भाग जाती है। वो उठकर फिर से जिमी के पास जाता है। जिमी उसे अकेला लौटता हुआ देखकर डांटने लगता है और पूछता है कि वो औरत कहाँ है। स्पाइक डरता हुआ कहता है कि वो उस औरत को मार चुका है। जिमी समझ जाता है कि स्पाइक झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो स्पाइक को बलि देने के लिए सोचता है और कहता है कि वो अंधेरे के देवता से बात करेगा और स्पाइक को बलि देगा। जिमी जैसे ही प्रे करने लगता है तभी केली रोक देती है और कहती है कि प्रे करने की क्या जरूरत है, सीधा मिलकर पूछ लेते हैं। जिमी चौंक जाता है कि ये क्या बोल रही है। पूछने पर लड़की बोलती है कि वो उस देवता को देखकर आई है जिसका स्किन रेड कलर का है और उसके पास अल्फा है जो कि उसकी बात मानकर डांस भी करता है। यहाँ पर वो सैमसन की बात कर रही थी और वो ये भी कहती है कि उस देवता का मंदिर खोपड़ियों से भरा है। ये सब सुनकर जिमी कहता है कि ठीक है, हम लोग देवता से मिलने जाएंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सैमसन को दवाई न मिलने की वजह से उसे कुछ हो जाता है और वो जंगल के अंदर चला जाता है। तभी केल्सन को भी याद आता है कि उन्होंने सैमसन को दवाई नहीं दी है। वो सैमसन को ढूंढ रहे थे। तभी जिमी और उसके लोग भी पहुंचकर केल्सन को दूरबीन से देख रहे थे। जिमी के लोग जिमी से पूछते हैं कि क्या ये वो देवता है, क्या वो ही जिमी का पापा है। जिमी के पास कुछ भी उत्तर नहीं था। वो कुछ समय तक चुप होकर सोचने लगता है कि इन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए। वो बोल पड़ता है कि हाँ, यही है देवता यानी मालिक जो कि उसके पापा हैं। सब लोग ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं। जिमी सबको मना करते हुए कहता है कि सब लोग जाएंगे तो वो गुस्सा करेंगे, इसीलिए वो कहता है कि वो पहले जाएगा, मिलेगा, बात करेगा, उसके बाद सब मिलने जाएंगे। इसके बाद वो सबको वहाँ पर रुकने के लिए कहकर केल्सन से मिलने चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वो केल्सन से मिलकर कहता है कि क्या वो मालिक है अंधेरे का देवता उसके पापा। केल्सन कहता है कि वो डॉक्टर केल्सन है और किसी मालिक या देवता को नहीं जानता। जिमी कहता है कि अच्छा, तो ये खोपड़ी और हड्डियों को क्यों सजाया है, क्या ये तुम्हारे पेशेंट की है। केल्सन कहता है कि नहीं, ये मरने वालों की याद में बनाया है। इसके बाद जिमी पूछता है कि उसकी स्किन रेड क्यों है, तो केल्सन कहते हैं कि ये तो आयोडीन है वायरस से बचने के लिए। इसके बाद जिमी कहता है कि वो जिमी है और उसके चेले उसे लॉर्ड जिमी के नाम से जानते हैं। उसके परिवार के लोग 8 साल की उम्र में ज़ॉम्बी शिकार में मारे गए। वो बच गया क्योंकि वो एक चर्च में छुप गया था और उसका पापा चर्च का पादरी था जो लोगों को राह दिखाता था। वो भी ज़ॉम्बी के शिकार हो गए। इतना कहकर जिमी केल्सन से हेल्प मांगता है कि वो अपने चेलों को ये बोलकर आया है कि केल्सन ही उसका पापा है और वो ही अंधेरे का देवता मालिक है, इसीलिए केल्सन को उनके चेलों के सामने एक देवता के रूप में मिलना होगा। इसके साथ वो धमकी भी देता है कि केल्सन अगर ये बात नहीं माना तो वो मारा जाएगा। केल्सन उसकी बात को मान लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केली को जिमी के ऊपर शक होने लगा था कि शायद जिमी सबको झूठ बोल रहा है। वो स्पाइक पर भरोसा करने लगी थी। वो स्पाइक को कहती है कि जिमी उन लोगों को झूठ बोल रहा है, वो किसी देवता का बेटा नहीं है। अगर वो
देवता का बेटा होता तो क्या उसे इस जगह के बारे में पता नहीं होता। दूरबीन में देखते ही वो सोच में पड़ गया था। नेक्स्ट सीन, रात में देखते हैं जिमी अपनी टीम को कहता है कि अंधेरे का देवता उन लोगों को अगले दिन रात को मिलने वाले हैं, लेकिन वो यहाँ पर एक शर्त रखता है कि कोई भी वहाँ पर मुंह नहीं खोलेगा। जो बात होगी देवता के वारिस के हिसाब से जिमी बात करेगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि केल्सन जो कि सैमसन के लिए टेंशन में थे कि अगर जिमी के लोग इसे देख लिए या ये उन लोगों को देख लिया तो शायद कुछ गलत न हो जाए, इसीलिए वो एक हैवी डोज वाली दवा बनाते हैं और सैमसन को देकर कहते हैं कि ये एक हैवी डोज वाली दवा है, इसका कुछ इफेक्ट भी दिख सकता है, जैसे चक्कर आना, उल्टी होना, बेचैनी लगना, और उसे ये भी कहते हैं कि जैसे भी करके अपने आप को संभालना है। इसके बाद अगले दिन सुबह सैमसन जंगल के अंदर चला जाता है। दवा हैवी डोज वाली थी इसीलिए उसे अजीब लग रहा था। वो सालों बाद नहाता है और अपने हाथों को देखता है। इसके बाद वो एक पुरानी ट्रेन के अंदर घुस जाता है जहाँ पर उसे उसका बचपन याद आता है और हमें भी पता चल जाता है कि सैमसन बचपन में ही इस वायरस की चपेट में आ गया था। वो जैसे ही अपनी यादों से बाहर निकलता है देखता है कि उसके चारों तरफ ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। सैमसन पूरी तरह ठीक हो चुका होता है, इसीलिए सारे ज़ॉम्बी उसे इंसान समझकर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो अकेले ही सारे ज़ॉम्बी को मार गिराता है। इसके बाद रात को देखते हैं जिमी अपने गैंग को लेकर केल्सन के पास आया है और केल्सन इन लोगों को अंधेरे के देवता के रूप में मिलते हैं। जिमी उसे कहता है कि वो उन लोगों को कुछ आदेश दे, आशीर्वाद दे, ताकि उनका काम अच्छे से हो सके। केल्सन भी यही करते हैं और आशीर्वाद के साथ आदेश देते हैं कि उनका काम एक हो, उनका टीम और भी बड़ा हो। तभी केल्सन की नजर स्पाइक के ऊपर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसका मास्क उतारते हैं। दरअसल स्पाइक और केल्सन एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। केल्सन स्पाइक का चेहरा देखकर जान जाते हैं कि ये मुसीबत में है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए कहते हैं कि मुझे और एक आदेश देना है। जिमी डर जाता है कि सारी बातें तो हो चुकी हैं, अभी और क्या आदेश देना है इसको। वो घबरा कर कहता है कि सभी आदेश दे चुके हैं आप, अभी और क्या बाकी है। केल्सन कहते हैं कि आखिरी आदेश है, मुझे तुमसे एक बलि चाहिए। ईश्वर भी लोगों को रास्ता दिखाने के लिए सूली पर चढ़ गए थे, इसीलिए अंधेरे के देवता को उसके बेटे की बलि चाहिए। यहाँ पर जिमी के पूरे प्लान में पानी फिर गया था। वो डरकर कहता है कि कौन मुझे सूली पर चढ़ाएगा। केल्सन कहते हैं कि तुम्हारे जो रक्षक हैं वो लोग। केली खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अंधेरे के देवता नाम से कोई भी नहीं है, जिमी ने ही ये सब भ्रम फैलाया है और खामखा बेगुनाह लोगों को मार रहा है। जैसे ही जिमी के लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिमी अपने पॉकेट से एक चाकू निकालकर केल्सन के पेट में घुसा देता है और कहता है कि देखो ये कोई अंधेरे का देवता नहीं है, लेकिन फिर भी केली जिमी की ओर बढ़ती है उसे सूली पर चढ़ाने के लिए। जिमी अपने बाकी लोगों को कहता है कि वो केली को मार दें। इसके बाद जैसे ही बाकी लोग केली को मारने आगे बढ़ते हैं, केली अकेले ही सबको मार देती है। उधर स्पाइक चुपके से जिमी के पीछे जाकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है। इसके बाद केली जिमी को मारकर बेहोश कर देती है। स्पाइक दौड़कर केल्सन के पास जाता है और कहता है कि सब सही चल रहा था, बाद में क्यों उन्होंने जिमी को सूली पर चढ़ाने की बात की, अगर वो ये सब नहीं कहते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद केली कहती है कि तुम देवता तो नहीं, लेकिन तुम्हारा आदेश जरूर मानूंगी। इतना बोलकर जिमी को सूली पर चढ़ा देती है। इसके बाद दोनों स्पाइक और केली उधर से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सैमसन वहाँ आता है और केल्सन को थैंक यू बोलता है क्योंकि उनके वजह से सैमसन ठीक हो गया था। इसके बाद केल्सन मर जाते हैं। सैमसन उनके शरीर को लेकर चला जाता है और जिमी अकेले वहाँ पर चिल्लाता रहता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों यही थी 28 ईयर्स लेटर द बोन टेम्पल की पूरी कहानी, जहाँ ज़ॉम्बी इंसान बन गया और इंसान खुद राक्षस। जिमी जो खुद को अंधेरे का देवता समझ बैठा था, आखिरकार उसी बलि का शिकार बना जिसके नाम पर वो बेगुनाहों को मारता रहा। स्पाइक ने पहली बार डर के बजाय सही रास्ता चुना। केली ने सच के लिए हथियार उठाया और केल्सन जिसने एक ज़ॉम्बी में भी इंसानियत ढूंढ ली, लेकिन वो खुद ही इंसानियत की कीमत चुका गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बनने की कोशिश करने वाला इंसान सबसे खतरनाक होता है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का सबसे डरावना और चौंकाने वाला सीन आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खतरनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।